मेरा तो सीधा बात, देखिए मैं उधर उधर घूमने वाला नहीं हूं। अगर पार्टी का मुखिया का इजाजत नहीं होगा तो मैं कैसे बोल सकता हूं? आज क्या मैं इस्लाम का विरोध बोल सकूंगा? आज मैं क्या ईसाई धर्म का खिलाफ बोल सकूंगा? मैं यहां बोलूंगा, लिफ्ट नीचे जाऊंगा, मेरा एक्सपल्शन का नोटिस आ जाएगा। ये बीजेपी है। अगर आप हिंदू का खिलाफ आज आप बोलते हो, आपका खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता है? नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया अलायंस के नेताओं पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि जब से ये इंडिया फॉर्म हुआ है, जब से ये इंडिया अलायंस हुआ है, तब से ये लोग लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं, ये भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म पर ये लोग विवादित बयान दे रहे हैं, इस तरह का बयानबाजी करना उचित नहीं है, कहते हुए नजर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसी के साथ साथ जब उनसे यह सवाल किया गया कि इंडिया और भारत को लेकर अभी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, विपक्ष ये कह रही है कि इंडिया नाम से ये लोग घबरा चुके हैं, इसलिए नाम में बदलाव करना चाहते हैं, जिसको लेकर भी असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि डर तो लगेगा ही ना, पिछले 5000 वर्ष से हम लोग इसी में जो रह रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक समय पर खुद ही भारत बोला करते थे। इंडिया हम लोग फॉरेन में थोड़ी रहते हैं जो हम लोग इंडिया बोलेंगे, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग भारत बोलेंगे, कहते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे असम के मुख्यमंत्री, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। नहीं, आप देखिए, जब से ये इंडिया या जो भी फॉर्म हुआ है, तो उसका बाद आपको ये दिखाई पड़ेगा कि एक एक करके लोगों ने हिंदू विरोधी बयान देना स्टार्ट किया। शुरुआत किया कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, फिर उनका बेटा प्रियंक खड़गे ने, फिर आगे जाके उदयनिधि स्टालिन ने, फिर ए राजा ने, फिर उद्धव ठाकरे तक। तो एक का बाद एक जो हिंदू विरोधी बयान आ रहा है या सनातन विरोधी वक्तव्य बार बार आ रहा है, इसका ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस बताते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मेरा प्रश्न यही है, अगर ऐसा ही बयान कोई अगर इस्लाम का विरोध में देता था तो कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या होता था? अगर यही वक्तव्य ईसाई का विरोध में हो जाता था तब कांग्रेस क्या बोलता था? तो आपका जो मानदंड है, अगर किसी ने इस्लाम को विरोध किया, आपने उनको बोलता था कि वो कम्युनियल है। अगर ईसाई को विरोध किया, आप बोलता था ये कम्युनियल है, उनको जेल जाना चाहिए। तो वही मानदंड जब हिंदू का खिलाफ बोला जाता है तो वही वक्तव्य आप क्यों नहीं रखते हो? मतलब ये सारे जो काम हो रहा है, ये काम का पीछे राहुल गांधी है, कांग्रेस है, और पूरा ये जो सनातन विरोधी जो गतिविधि है, ये कांग्रेस का ब्रेन साइड है। मतलब कि राहुल गांधी पट्टी पढ़ा रहे हैं सब। ये पूरा राहुल गांधी का डिक्टेशन में ही ये काम हो रहा है, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो उठते हैं बैठते हैं राहुल का इशारा में, उनका बेटा भी उठता बैठता है राहुल का इशारा में। सो ये जो पूरा हिंदू विरोधी घटनाक्रम चल रहा है, इसका जो किंग पिन है, ये किंग पिन राहुल गांधी ही। जब बिहार आके कैसा लगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है, क्या लगा आपको देखकर? देखिए, मैं काम का बारे में तो नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ काम आने से एम्स भी दिखाई देता है, बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय राजमार्ग भी दिखाई देता है। मैंने एयरपोर्ट आया, मोदी जी ने एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन शुरू किया है, तो मुझको तो दिखाई नहीं देगा कौन सा काम किसने किया, लेकिन जो भी किया है नीतीश जी तो बीजेपी का गोद में ही था। अगर कुछ हुआ है वो तो बीजेपी का कारण ही हुआ है। फिर से आ जाना चाहिए उनको
मतलब अभी वो थक चुका है। अभी तो ऐसे मेंबरशिप लेके कहीं बैठ जाए तो अलग बात है, बट अभी और मुख्यमंत्री बनने का कहाँ है, वो तो थक चुका है। बिहार के एक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि रामचरितमानस इज फुल ऑफ साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, और 55 तरह की अच्छी बातें हैं लेकिन साइनाइड भी है। देखिए, मैं कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भारत में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हिंदू का खिलाफ बोलने का, वही व्यक्ति को मैं अगर ऐसा ही स्टेटमेंट अगर मैं मुसलमान, ईसाई, ज्यूस का खिलाफ में दे देता हूँ, तब क्या होगा? तब तो पूरा बवाल बच जाएगा। तो ये अगर आज कोई शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहा है, वो कौन सा पार्टी में है? उन पार्टी का लीडर का अनुमति बिना क्या ऐसा बयान हो सकता है? एक बार हो सकता है, दूसरा बार तो नहीं हो सकता है। अभी बीजेपी का 2 एक सदस्य ने इस्लाम का विरोध वक्तव्य दिया, पार्टी ने तुरंत कार्रवाई किया। इसलिए हम नहीं चाहता हूं कि कोई धर्म का खिलाफ बयानबाजी हो, व्यक्ति का खिलाफ हो। अभी आप रामचरितमानस का पीछे जाएगा तो आपका इतना आपका उर्वर ब्रेन है कि आप राम को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आप अपना तो पिता माता को भी आप छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा महान व्यक्तित्व को जो पार्टी में रखते हैं, वो पार्टी का मुखिया का बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए। भारत और लालू यादव हैं तो वही है ना। तो एक बेटा कृष्ण के लिए बांसुरी बजाता है और उनका ही मंत्री राम को गाली देते हैं, तो वही भारत का भविष्य यही लोग बनाएगा, ऐसा उनका सोच है। इशारा तो लालू यादव का ही तो रहता है। नहीं, मेरा तो सीधा बात, देखिए मैं उधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ। अगर पार्टी का मुखिया का इजाजत नहीं होगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आज क्या मैं इस्लाम का विरोध बोल सकूंगा? आज मैं क्या ईसाई धर्म का खिलाफ बोल सकूंगा? मैं यहाँ बोलूंगा, लिफ्ट नीचे जाऊंगा, मेरा एक्सपल्शन का नोटिस आ जाएगा। ये बीजेपी है। अगर आप हिंदू का खिलाफ आज आप बोलते हो, आपका खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता है? लोग सोचता है हिंदू ऐसा ही है, कुछ कर भी नहीं सकता है। हम हिंदू को गाली दूंगा, फिर बोलूंगा हिंदू में जातिवाद है। क्या इस्लाम में मुसलमान महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है? ऐसा भी तो बात आते हैं कि 4 साल लोगों को 4 साल बीबियों का शादी किया जाते हैं, वो भी तो एक्सप्लॉइटेशन है। क्या आपका सारे जो गड़बड़ी हो खाली हिंदू में ही दिखता है और कोई दूसरा धर्म में आपको नहीं दिखता है? तो इसीलिए हर धर्म में अच्छी चीज होता है और धर्म का इवोल्यूशन में कुछ कुछ हो सकता है, कमियां भी आ जाता है, लेकिन आप धर्म को पार से आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं ईसाई को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं हिंदू को भी आप क्रिटिसाइज मत करो, तभी देश चल सकते हैं। 2024 में क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी? वो एजेंडा यही है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल जी चंद्रयान से मून तक पहुंच जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, एक चीज बताएं कि जो इंडिया अलायंस बोल के कोई शब्द नहीं है। अगर ए का पीछे पकड़ लेता है फिर अलायंस कहाँ आ जाता है? तो इंडिया अलायंस का बारे में आप शायद पूछ सकता है। तो मैं इसरो को निवेदन करूंगा एक बड़ा चंद्रयान बने और सबको घुसा के ऊपर भेज दे, झमेला खत्म, देश से बोझ कम हो जाएगा। सर, भारत और इंडिया वर्ड पे काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है। जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि भाजपा अब इंडिया नाम से डर गई है, इसलिए भारत लेके चल रही है। इंडिया नाम से हमेशा से डरता हूँ, पिछले 5000 साल से हम भारत ही है। तो इंडिया तो जो लोग फॉरेनर घूमता है वो लोग का नाम इंडिया होता है। हम लोग तो भारत ही जानते हैं। तो बिहार का कौन सा बिहारी इंडिया को जानते हैं? आप बोलिए। हमें तो भारत बोल के ही तो बड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा कोई लोग इंडिया जानते हैं। लालू जी का ही तो आप वक्तव्य सुना है कि कोई लोग इंडिया दिल्ली में बैठता है। तो भारत तो हम लोग सब लोग हैं। तो उस विषय में तो मैं और लालू जी एक हूँ। सर एक सवाल है आपसे। 2 सवाल कीजिए, ठीक है। एक चीज बताएं सर कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सनातन पर अटैक कर रहा है, तो आप बताएं सनातन सही है, सत्य है या असत्य है? अगर ये पूरा पृथ्वी में कोई एक ही सत्य है वो सनातन ही है। ये सनातन है जो बोलता है परमात्मा होता है और परमात्मा का सभी संतान आत्मा होता है।
इसमें कोई जात भेद कास्टिज्म कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा एक सत्य का ऊपर और क्या सत्य हो सकता है, आप बताइए। इस तरह क्यों बोल रहे हैं? ये लोग बोला ना, वो लोग को संडे में जाना है चुनाव का बाद, इसलिए ऐसा बोलता है। ठीक है। आप मेरा तो मैं ये मान के सल के रखा हूँ कि 350-400 का बीच में बीजेपी का सीट निकालेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए।